हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एफके ट्यूटोरियल्स। मैथ्स 2B के सेकंड लेक्चर में हम पढ़ेंगे सर्कल्स का एक दूसरा एलएक्यू। फर्स्ट एलएक्यू हम ऑलरेडी पहले लेक्चर में कवर कर चुके हैं, उसमें से 100% एक एग्जाम में आता। और जो सेकंड एलएक्यू है वो आज के लेक्चर में कवर करेंगे हम। सेकंड एलएक्यू डिपेंडेंट है ऑलमोस्ट पूरा टैंजेंट्स की टॉपिक पे, तो हम उसके कुछ फॉर्मूले देखेंगे, उसके बाद इसके प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। जैसा कि बेसिक फॉर्मूला ये तो है कि सर्कल का स्टैंडर्ड फॉर्म है x स्क्वायर y स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, और उसमें दो टर्म्स रहेंगे जो आपको कैलकुलेट करना है। पहला है सेंटर, दूसरा है रेडियस। सेंटर का फॉर्मूला -g, -f, जो आप यहाँ पे कंपेयर करके जीएफसी के वैल्यूज निकालते, वो जीएफसी के वैल्यूज अगर ये फॉर्मूले में रखे तो वहां से आ जाता रेडियस। अगर बाई चांस मान लो आपके क्वेश्चन डिफिकल्ट दिख रहा है और आप छोड़ना चाह रहे हैं, तो कम से कम सर्कल का कोई भी क्वेश्चन कोई भी चैप्टर में, सेकंड चैप्टर भी है सर्कल्स का, वहां से भी अगर कोई क्वेश्चन आ रहा तो एटलीस्ट आप सर्कल से जीएफसी निकालो, सेंटर रेडियस मालूम करो, कुछ ना कुछ मार्क्स तो आपको मिल जाते। चलिए आएंगे टॉपिक पे भी। अच्छा, यहाँ पर आने से पहले हम ये एक बॉक्स देखेंगे जहां पर कंडीशन है, नंबर ऑफ कॉमन टैंजेंट्स और पोजीशन है। ये बात कर रहे हैं हम रिलेटिव पोजीशंस विद रिस्पेक्ट टू टू सर्कल्स। अगर दो सर्कल्स साथ में हैं तो उन लोगों की पोजीशन क्या है, उन पर कितने कॉमन टैंजेंट्स आ सकते हैं, वो एक फॉर्मूले के तौर पर बताया यहाँ पर। टोटल है 5 कंडीशंस, लेकिन जो अपने को आईपीई में यानी अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में इस्तेमाल होते हैं वो सिर्फ 3 कंडीशंस है। तीनों में दो चीज कॉमन मिलेंगे आपको, दो नहीं 3 चीज बल्कि। C1 C2 की वैल्यू R1 प्लस R2 या R1 माइनस R2। अब यहाँ पर C1 C2 क्या है, R1 R2 क्या है। C1 इज फॉर सेंटर 1, C2 इज फॉर सेंटर 2, R1 रेडियस 1, R2 रेडियस 2। यहाँ पर आपको दो सर्कल देता, पहले सर्कल से जो सेंटर और रेडियस आता है वो C1 R1 है, और दूसरे सर्कल से जो सेंटर रेडियस आता है वो C2 एंड R2 है। अब व्हाट इज C1 एंड C2? क्योंकि सेंटर एक पॉइंट होता x, y का फॉर्म, तो दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, दैट इज सेंटर 1 और सेंटर 2 का डिस्टेंस। फॉर्मूला क्या है वो तो हम ऑलरेडी स्कूल से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, और r1 प्लस r2 करना है या r1 माइनस r2 करना है। पहले केस में अगर C1 C2 की वैल्यू r1 प्लस r2 से बड़ी आ गई तो वो केस में हम बोल रहे हैं कि उसके लिए 4 कॉमन टैंजेंट्स है, और उसकी पोजीशन क्या है, वन सर्कल लाइज आउटसाइड द अदर्स, जिसमें दो टैंजेंट्स मिलेंगे डायरेक्ट और दो मिलेंगे ट्रांसवर्स। चलिए इसको एक डायग्राम के तौर पे देखेंगे अपन। मान लो ये पहला सर्कल है और ये दूसरा सर्कल है, ये पोजीशन है वन लाइज आउटसाइड द अदर। इसके ऊपर अगर मैं कॉमन टैंजेंट बना रहा हूं, टैंजेंट का काम क्या है, टैंजेंट वो लाइन है जो सिर्फ टच करके जाती है, टैंजेंट वो लाइन है जो सिर्फ टच करके जाती है। तो अगर हम इसको कॉमन टैंजेंट बोल रहे हैं तो मतलब वो ये सर्कल के लिए भी टैंजेंट है, ये सर्कल के लिए भी टैंजेंट है। तो अगर हम टैंजेंट बनाए यहाँ पर तो ये पहला लाइन, दूसरा टैंजेंट। अगर कॉमन बनाना है तीसरा टैंजेंट, एंड फाइनली चौथा टैंजेंट। तो ये बन गए 4 कॉमन टैंजेंट, जिसमें जो दो स्ट्रेट लाइंस दिख रहे हैं आपको वो दोनों को हम बोलेंगे डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट, और जो क्रॉस में आने वाले हैं उसको बोलेंगे अपन ट्रांसवर्स कॉमन टैंजेंट्स। क्लियर? तो अब ये हो गया पहला केस। वैसे अगर हम दूसरा केस देखें जहां पर C1 C2 इक्वल है R1 प्लस R2 को, और दोनों ही केस में जब इक्वल आने वाला है तो समझ जाना कि सर्कल्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं। डिपेंड करता हुआ एक्सटर्नली टच कर रहे हैं या इंटरनली टच कर रहे हैं। अगर R1 प्लस R2 है तो हम बोलेंगे टच ईच अदर एक्सटर्नली, जिसका डायग्राम आपको बनेगा ये वाला। और अगर R1 माइनस R2 को इक्वल है तो सर्कल्स टच ईच अदर इंटरनली बोलेंगे, लाइक दिस। अगर एक्सटर्नली टच करें तो 3 कॉमन टैंजेंट आते हैं, 1 2 और 3, और अगर इंटरनली टच करें तो सिर्फ एक कॉमन टैंजेंट हो जाएगा। तो ये हो गए 3 केसेस जो आपको याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन ऐसा नहीं आता, क्वेश्चन अगर आपको टच ईच अदर का पूछा तो शो दैट द सर्कल्स टच ईच अदर, फाइंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड इक्वेशन ऑफ कॉमन टैंजेंट। अच्छा, इक्वेशन ऑफ कॉमन टैंजेंट की बात करें तो सबसे इजी फॉर्मूला s माइनस एस डैश इक्वल्स टू 0। जहां पर एक सर्कल को दूसरे से आपको सबट्रैक्ट करने पे एक लाइन मिलता है, इक्वेशन ऑफ लाइन, वही लाइन होती है आपका कॉमन टैंजेंट। अब आ जाएंगे अपन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, तो इंटरनल सेंटर ऑफ सिमिलिट्यूड बोल दो या फिर उसको इंटरनल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोल दो। फॉर्मूला रेशियो का जो आप 10th क्लास में पढ़े थे, दैट इज mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n, my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n। ये इंटरनल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। अगर एक्सटर्नल सेंटर या एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देखे तो बस प्लस की जगह पर आपको यूज करना है माइनस। अब व्हाट इज x1 y1 एंड x2 y2? जो सेंटर के दो सेंटर के पॉइंट्स दे रहे हैं आप, वही होता है x1 y1 x2 y2। और ms2n क्या होने वाला है, दोनों रेडियस का रेशियो। R1:R2 करने पे जो फाइनल आंसर आता वो वैल्यू होती है आपकी m और n की। उसके बाद जैसा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लेने, और एक चीज ये दिमाग में रखना है, जब हम डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट की बात कर रहे हैं
तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट को अगर मैं एक्सटेंड करा तो कहीं ना कहीं वो जाके एक पॉइंट पे मिलते, तो वो पॉइंट सर्कस के अंदर है या सर्कस के बाहर है? सर्कस के बाहर है, तो हम बोलेंगे कि वो एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। मतलब ये कि जब जब आप डीसीटी इस्तेमाल करेंगे तब आपको एक्सटर्नल सेंटर यानी एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इस्तेमाल करना है। एंड ये जो ट्रांसवर्स कॉमन टैंजेंट है ये कुछ भी कर लो आते सर्कस के अंदर यानी इंटरनल पोजीशन पे, तो हम बोलेंगे कि ट्रांसवर्स के लिए इंटरनल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लेंगे। और एक चीज, जब टच ईच अदर में आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालो बोलता हूं तो अच्छा एक काम करेंगे, अभी प्रॉब्लम के टाइम देखेंगे, अभी आपको कंफ्यूजन होता। अभी के लिए आप क्या करो, सर्कल का सेंटर रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट याद करो उसके, और तीन जो पोजीशंस है कॉमन टैंजेंट्स कितने आने वाले हैं और कौन सी पोजीशन है ये भी याद करिए। हम अभी 5 मिनट का ब्रेक ले लो, लेके इसको याद करो, उसके बाद हम प्रॉब्लम शुरू करेंगे। सो tangents की टॉपिक का पहला क्वेश्चन, शो दैट द सर्कल्स टच ईच अदर, फाइंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट एट देयर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये जो इक्वेशन मैं आप लोग को करा रहा हूँ, ये एक इक्वेशन टच ईच अदर की टॉपिक में थोड़े डिफिकल्ट वैल्यूज का, डिफिकल्ट क्या बस वैल्यूज आपको तो फ्रैक्शन में या तो रूट्स में आएंगे, अदरवाइज इसके टॉपिक ये टॉपिक पे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है वो बहुत आसान वैल्यूज के, यानी कोई भी रूट नहीं कोई फ्रैक्शन नहीं। मतलब अगर ये क्वेश्चन अगर आप सही से कर लिए तो दूसरे क्वेश्चन तो आप हंसते खेलते कर सकते, उतने आसान हो जाते। चलिए भी देखेंगे अपन, पहला पार्ट आपको प्रूफ करना है कि सर्कल्स ये जो दो दिया है वो टच कर रहे हैं एक दूसरे को। टच करें तो एक दो ही केस आएंगे, या C1 C2 इक्वल रहेगा R1 प्लस R2 को, या C1 C2 इक्वल रहेगा R1 माइनस R2। तो पहले अपन सेंटर रेडियस कैलकुलेट कर लेंगे इसके। तो पहला सर्कल दे था इसमें से अपन 2G की वैल्यू निकाली। अच्छा अगर इसको मैं कंपेयर करूं तो कैसा करता हूं, स्टैंडर्ड फॉर्म में अपना x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। x का कोएफिशिएंट 2g रहता और x का कोएफिशिएंट यहाँ पे -6, y का कोएफिशिएंट 2f और y का कोएफिशिएंट यहाँ पर -9, और कांस्टेंट है इसमें c, और कांस्टेंट सर्कल में अपने पास है 30। अब देखो 2 1 2 2 3 6 कटा तो g का आंसर हो गया -3, लेकिन ये 2 और 9 कैंसिल नहीं होता, तो f की वैल्यू कितनी हो गई -9/2। देन जैसा ही gfc के वैल्यूज आ गए, हम देखेंगे यहाँ से सेंटर का आंसर। सेंटर क्या होता -g एंड -f। तो सिंपल आप क्या करना, g की जो भी वैल्यू आ रही है उसकी साइन चेंज करो, क्योंकि माइनस इंटू माइनस बन जाता +3 एंड माइनस इंटू माइनस बन जाता +9/2। तो ये आ गया आपका सेंटर 1। ओके, इसको लिख लेंगे अपन C1। वैसे ही रेडियस 1 कैलकुलेट करो। रेडियस का फॉर्मूला होता √g² + f² - c। नाउ r1 इज इक्वल्स टू √, व्हाट इज g -3, उसका होल स्क्वायर लिखेंगे। f की वैल्यू कितनी है -9/2, इसका भी होल स्क्वायर। c की वैल्यू कितनी है 13, -3 का स्क्वायर हो गया +9, 9 का स्क्वायर होता 81 और 2 का स्क्वायर 4 -13। चलिए इसके नीचे कुछ भी नहीं है 1, इसके नीचे कुछ भी नहीं है 1, तो एलसीएम 4 1 1 का क्या बन जाता, वो बन जाता 4। अब 4 into 9 becomes 36 प्लस, या फिर हम एक और काम कर सकते हैं इसमें, हम पहले क्या करेंगे 9 - 13 कर लेंगे, तो उससे थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाता। 81/4 एज इट इज, 9 - 13 becomes -4, देन फाइनली 81 - 4 4 होता 16/4। चलिए बोलिए, 11 में से 6 गए तो 5 बचा, 7 में से 1 गए तो 65, 5/4। ये आ गया R1 का आंसर। और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें अपन तो 65 का रूट तो कुछ भी नहीं है, लेकिन 4 का रूट मिल गया, वो है अपना 2। तो ये हम पहले सर्कल का सेंटर दैट इज 3,9/2 और रेडियस √65/2 निकाले। अब सेकंड सर्कल को मैं डैश बोलेंगे। डैश का आंसर क्या दिया उन्होंने, x² + y² - 2x - 16y = 0, जहां से 2g का जो आंसर है वो x का कोएफिशिएंट होता -2, 2f का जो आंसर होता वो y का कोएफिशिएंट -16, और क्योंकि कांस्टेंट है नहीं तो उसकी जगह ले लेंगे अपन 0। तो g की वैल्यू -1, f की वैल्यू -8। देन फाइनली यहां से निकालेंगे सेंटर 2, जिसका फार्मूला k -g - f है, तो -1 है तो +1, -8 है तो +8, ये आ गया सेंटर 2 का पॉइंट। उसके बाद आ जाएंगे अपन रेडियस नंबर 2 पे, तो वो होता √g² + f² - c।
तो 1 स्क्वायर 1 बना और 8 स्क्वायर प्लस 64 और 64 प्लस 1 क्या बन गया रूट 65। जैसा ही C1 C2 R1 R2 आ गए आप क्या करेंगे C1 C2 के बीच का डिस्टेंस मालूम करेंगे और डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का फॉर्मूला होता x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए ठीक, तो अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 ये पॉइंट्स कहां से लेंगे अपन x1 C1 का पॉइंट जो है वो x1 और y1 होता, C2 का जो पॉइंट है वो x2 और y2 होता। अगर ये वैल्यूज लेके जाके मैं फॉर्मूले में रखा तो क्या रिजल्ट आता अपने को x2 माइनस x1 1 माइनस 3 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। So C1 C2 equals to under root of 1 minus 3 क्या बन गया minus 2, तो minus 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 8 जा 16, 16 minus 9 कितना हुआ 7 by 2 होल स्क्वायर। तो minus 2 का स्क्वायर 4 होता, 7 स्क्वायर 49 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर 4, तो 4 4 जा 16 प्लस 49 by 4 ये बना रूट 65 बाई 4 एंड C1 C2 की जो वैल्यू आ गई वो आ गई रूट 65 बाई 4 का रूट आया कितना 2। आप लोग क्या करो सर्कल से सेंटर रेडियस मालूम करना कैसा करना प्रैक्टिस कर लो उसको, उसके बाद C1 C2 की वैल्यू देखो, हम इसके आगे भी कंटिन्यू करेंगे। तो C1 C2 का जो डिस्टेंस आया वो आया अपने को रूट 65 बाई 2। अगर अब ये सर्कल टच ईच अदर बताना है तो C1 C2 की वैल्यू या तो R1 प्लस R2 को इक्वल होना या फिर R1 माइनस R2 को इक्वल होना। अगर हम नोटिस करें यहाँ पर R1 प्लस R2 अगर मैं करा भी तो 1 by 2 प्लस 1 यानी रूट 65 by 2 प्लस रूट 65 will become 3 रूट 65 by 2 जो कि इससे बड़ा हो जाता आंसर राइट, क्योंकि R1 का ही आंसर रूट 65 by 2 है तो C1 C2 का आंसर रूट 65 by 2 से बराबर कैसा आ सकता है उसका। तो इसीलिए हम क्या करेंगे ये एक क्वेश्चन में सिर्फ हम चेक करते हैं R1 माइनस R2। अच्छा R1 माइनस R2 जब करेंगे आप तो आपको मॉड्यूलस का इस्तेमाल करना है। R1 की वैल्यू कितनी है अंडर रूट 65 बाई 2 माइनस R2 का आंसर कितना है रूट 65। चलिए अगर हम इसमें से रूट 65 बाहर ले लिए कॉमन तो यहाँ बचा 1 बाई 2 और यहाँ बचा कितना माइनस 1। कॉमन नहीं भी लेके कर सकते आपकी चॉइस है। 2 इंटू 1 कितना होता है 2, तो 1 माइनस 2 कितना बना माइनस 1 बाई 2। ये काम करेंगे बिना मॉड कॉमन लिए ही कर लेंगे इसको। तो अभी कुछ भी नहीं है नीचे 1 तो 2 इंटू रूट 65 कितना होता 2 रूट 65 डिवाइडेड बाई 2 1 का कितना हो गया ये 2। अब देखो यहाँ पर एक रूट 65 है, एक में से 2 रूट 65 अगर निकाले तो बचता माइनस रूट 65 बाई 2 और मॉड्यूलस के बाहर अगर आया ये तो बन जाता प्लस रूट 65 बाई 2। क्या अब ये बोलो C1 C2 की वैल्यू R1 माइनस R2 से इक्वल आएगी यस, तो हम बोलेंगे कि therefore circles touch each other internally। अब इसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो क्या लेंगे अपन, तो बड़ा सिंपल सा काम करना है आपको। अगर इसका जो आंसर है C1 C2 का वो R1 माइनस R2 को इक्वल है, R1 माइनस R2 को अगर इक्वल है तो फॉर्मूला बन जाता माइनस का mx2 माइनस nx1 बाई m माइनस n my2 माइनस ny1 बाई m माइनस n। अगर R1 माइनस R2 को इक्वल है तो माइनस का फॉर्मूला, R1 प्लस R2 को इक्वल है तो प्लस का फॉर्मूला। अब यहाँ पर mn और x1 y1 x2 y2 क्या होता है, तो ये x1 है ये y1 है ये x2 है और ये y2 है। R1 is to R2 का अगर हम रेडियस निकाले रेशियो निकाले सॉरी तो R1 का रेडियस है रूट 65 और R2 की वैल्यू आ गई सिर्फ रूट 65। रेशियो निकालने में एक फायदा ये होता है कि सेम टर्म्स रहे तो कैंसिल कर सकते हैं अपन, तो ये 1/2 इस 2 क्या बचा 1 और यहाँ पर 2 डिवीजन में तो अगर हम दोनों में मल्टीप्लाई करें 2 या मान लो ये 2 डिवीजन में बाजू जाके वो मल्टीप्लाई हो जाता तो ये बन जाता फाइनली 1:2। ये रेशियो की प्रॉपर्टी है तो हम इसको ले लेंगे m और n का आंसर। अब चाहे तो रूट 65/2 रूट 65 भी m और n ले सकते लेकिन क्योंकि रूट है और फ्रैक्शन है तो कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट होते हैं तो सिंपली हम क्या करें यहाँ पर
उन दोनों का रेशियो निकाले जो आया 1:2, तो वो वैल्यूज देंगे हम एम और एन की जगह पर। तो अगर मैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सब्स्टिट्यूट करा भी तो एम और एन की वैल्यू पहले रख देंगे अपन फॉर्मूले में, जैसा कि m इंटू एक्स टू माइनस एन इंटू एक्स वन बाई एम माइनस एन कॉमा m इंटू वाई टू माइनस एन इंटू वाई वन बाई एम माइनस एन। अब डाल दो वैल्यूज x2 और x1 की। x2 की वैल्यू 1 है और x1 की वैल्यू 3 है। y1 y2 की वैल्यू 8 है और y1 की वैल्यू है 9/2। 2 and 2 get cancelled। 1 2 3 is 6, 1 minus 6 होता -5 और 1 minus 2 होता -1। 1 8 is 8, 8 minus 9 कितना हो गया ये -1 by -1। Cancel this minus minus minus, you will get point of contact as 5,1। तो ये आ गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। द लास्ट आपको होना है इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट जिसका फॉर्मूला है s माइनस एस डैश इक्वल टू 0। तो अब सिंपली क्या करेंगे, s की वैल्यू लिखेंगे, वो कितना है अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9y प्लस 13 इक्वल्स टू 0। और सेकेंड इक्वेशन यानी s डैश है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 16y इक्वल्स टू 0। दोनों को करना क्या है, अपने को माइनस करना है, तो बस इन सब की साइन चेंज करो, माइनस माइनस ये प्लस और ये प्लस, तो प्लस एक्स स्क्वायर कट गया प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कट गया, प्लस 2x माइनस 6x बिकम माइनस 4x प्लस 16y माइनस 9y बिकम्स प्लस 7y और प्लस 13 एज इट इज इक्वल्स टू 0। बट x का टर्म क्योंकि नेगेटिव है जो कि रहना नहीं, तो हम पूरों को वहां भेजेंगे, तो प्लस 4x माइनस 7y माइनस 13 इक्वल्स टू 0 इज द फाइनल आंसर। तो यहाँ पर आप तीन चीज प्रूफ करके दिखाएं, तीन चीज का कैलकुलेशंस करें। पहला था सर्कस टच ईच अदर, C1 C2 इक्वल्स टू R1 प्लस R2 या R1 माइनस R2। अभी के लिए तो आपको R1 माइनस R2 आया, लेकिन जिसके बाद में जो आपको दो क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा उसको एक्सटर्नली ही आता, यानी C1 C2 इक्वल्स टू R1 प्लस R2 और वैल्यूज ऐसा √65/2 नहीं, बल्कि 2 3 8 5 ऐसे वैल्यूज आएंगे। उसके बाद पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, अगर R1 माइनस R2 को इक्वल है तो फॉर्मूला भी माइनस का रहता, R1 प्लस R2 का है तो फॉर्मूला भी प्लस का रहने वाला है। जैसा ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आया उसके बाद आप कैलकुलेट करिए कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन, जिसमें आपको सिर्फ पहले सर्कल को दूसरे से सबट्रैक्ट करना है एंड यू विल गेट द आंसर। So क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स ऑफ द सर्कल्स। तो s की वैल्यू पहले लिख लेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 22x माइनस 4y माइनस 100 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट हो या डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, लेंथी के थोड़े स्टेप्स है जो आपको दिमाग में बिठाना है, उसके बाद आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर ले सकते हैं। तो पहली चीज सर्कल का पहला स्टेप क्या रहेगा आपका, सेंटर एंड रेडियस कैलकुलेट करना। तो यहाँ से पहले मैं 2g निकालता हूँ जो कि x का कोएफिशिएंट होता है 22, फिर हम निकालेंगे 2f जो y का कोएफिशिएंट है -4 और कांस्टेंट हम ले लेंगे -100। उसके बाद g की वैल्यू तो आ गई 11 और f की वैल्यू आ गई -2। नाउ कैलकुलेट द सेंटर। सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है -g, -f। तो अगर g 11 है तो -g कितना होगा -11, f -2 है तो -f क्या हो गया +2, ये आ गया सेंटर वन। फिर हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ से रेडियस ये सर्कल का, r1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, जहाँ पर g की वैल्यू है 11, f की वैल्यू -2 और c की वैल्यू है -100। कई लोग क्या करते हैं ये माइनस लिखना भूल जाते हैं, सीधा -100 ले लेते हैं, इसकी वजह से आंसर पूरा गलत आ जाता है। और अगर स्टार्टिंग में गलत हुए तो आगे तक पूरा गलत हो जाते हैं। 11 स्क्वायर होता 121, -2 का स्क्वायर होता +4 और माइनस इंटू माइनस होता +100। तो अभी के लिए इसका आंसर बना 225 एंड 225 का रूट कितना आया 15। तो ये आ गया रेडियस नंबर 1। फिर सेकेंड सर्कल लेंगे हम, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 22x प्लस 4y एंड प्लस 100 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर से 2g की वैल्यू कितनी है -22, 2f की वैल्यू कितनी है +4 और c की वैल्यू कितनी है +100। तो g का आंसर आया -11 और f का आंसर आ गया +2। नाउ सेंटर टू इज g अगर -11 है तो -g क्या होता, सेंटर एंड रेडियस के फॉर्मूले में 11 और f का आंसर बन जाता -2। तो ये आ गया इसका सेंटर। अब हम कैलकुलेट करेंगे रेडियस 2 जो कि है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी।
11 स्क्वायर 121 हो गया, 2 स्क्वायर 4 माइनस 100। तो अब देखो यहाँ पर 121 प्लस 4 125 होता है, 125 में से 100 गए तो बचा कौन 25, और 25 का रूट क्या है 5। तो यहाँ से अपने को C1 C2 एंड R1 R2 की वैल्यूज आ गए। तो पहला काम हम करेंगे C1 C2 क्या डिस्टेंस निकालेंगे। तो C1 C2 का डिस्टेंस क्या है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अगर हम चेक करें तो C1 की वैल्यू कितनी है -11,2 और C2 की वैल्यू कितनी है 11,-2। अगर हम x1 y1 x2 y2 का फॉर्मूले में डालें इसको लेके जाके तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस 11 प्लस 11 22, तो ये बना 22 स्क्वायर, माइनस टू हुआ -4 होल स्क्वायर। 22 स्क्वायर होता 484 और 4 स्क्वायर होता 16, दोनों को ऐड करने पे आंसर आ गया 500। ये C1 C2 की वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे R1 प्लस R2 चेक करेंगे। अच्छा R1 की वैल्यू कितनी है 15, R2 की वैल्यू कितनी है 5, और 15 प्लस 5 कितना हुआ 20। अब ये बोलो मेरे को C1 C2 की वैल्यू रूट 500 पड़ी है या R1 प्लस R2 की वैल्यू 20 पड़ी है। चलो कई लोगों को कंफ्यूजन होता है कि ये रूट के अंदर है ऑब्वियसली छोटा रहेगा, ये रूट के बाहर बड़ा रहेगा। तो 20 को भी रूट के अंदर अगर लेके गया मैं तो 20 स्क्वायर कितना होता 400, और 500 की वैल्यू 400 से तो बड़ी है। देयरफॉर वी कैन से दैट C1 C2 इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2। और ये वाला केस यानी फर्स्ट केस जहाँ पे 4 कॉमन टेंजेंट आते उसमें 2 टेंजेंट्स कौन से रहते डायरेक्ट और 2 रहते ट्रांसवर्स। तो अभी ये वाले केस के हिसाब से डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स कितने मिलेंगे अपने को 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स मिलते हैं। और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का फॉर्मूला लेने के लिए मैं बोला आप लोगों को स्टार्टिंग में वीडियो के, वो है mx2 माइनस nx1 बाई m माइनस n कॉमा my2 माइनस ny1 बाई m माइनस n। अगर मैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिखा रहा हूँ x1 y1 x2 y2 की वैल्यूज क्या है, सेंटर 1 है सेंटर 2, सेंटर 1 -11 और सेंटर 2 11 -2। अगर r1 is to r2 का रेशियो निकाल रहा हूं तो 15:5 होता है, 5 1 5 5 3 15, तो इसका आंसर है 3:1, यानी m की वैल्यू 3 n की वैल्यू 1। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में अगर सब्स्टिट्यूट करें तो mx2 nx1 m n my2 ny1 m n। पहले m और n की वैल्यूज रख दो, फिर आप x1 y1 x2 y2 डाल दो। तो x2 होना है यहाँ पर 11, x1 होना है -11, y2 होना है -2 और y1 होना है +2। 3 11 तो 33 माइनस इंटू माइनस +11 बाई 2 -6 -2 बाई 2। 33 प्लस 11 कितना हो गया 44 बाई 2 -8 बाई 2। देन फाइनली 2 1 जा 2 22 जा 2 1 जा 2 4 जा, तो जो नया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अपने को मिला वो कितना आया 22 -4। अब तक अपन सिर्फ 3 स्टेप करे ये प्रॉब्लम के, टोटल 7 स्टेप करना है। पहला स्टेप था आपका सेंटर रेडियस मालूम करना, दूसरा स्टेप था आपका C1 C2 ग्रेटर देन R1 प्लस R2 चेक करना, तीसरा केस था आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना। TCT अगर यानी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट आया तो आप वहां पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट खाली प्लस लेके बाकी सारे स्टेप्स आपके सेव रहने वाले। फिर आप लोग ये कंप्लीट करो, इसके बाद काम अभी कंटिन्यू करेंगे। सो अब मालूम करेंगे हम यहाँ से इक्वेशन ऑफ टैंजेंट। इक्वेशन ऑफ टैंजेंट का बेसिक फॉर्मूला क्या है जो हम स्ट्रेट लाइंस में भी पढ़ते हैं, वो है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। जो टैंजेंट अपने को निकालना है वो टैंजेंट पास हो रहा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या निकाले वो है 22 -4। सेंटर 1 सेंटर 2 रेडियस 1 रेडियस 2 जैसे हम रेफरेंस के लिए रखें क्योंकि आगे इस्तेमाल होने वाला है इसका ना। इक्वेशन ऑफ टैंजेंट में अगर मैं ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रखा तो आंसर क्या आता y1 की जगह पर -4 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 की जगह पर 22। तो क्या बन गया y प्लस 4 इक्वल टू m इंटू x होता है mx, m इंटू 22 बन जाता है 22m, एंड फाइनली पूरे टर्म्स को वहां पर लेके आके अगर हम इक्वेशन फॉर्म करें तो प्लस y इधर आके बना माइनस y, -22m प्लस 4 इधर आके बना -4 इक्वल टू 0। ये ले लेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। एक टैंजेंट अभी आया नहीं बिकॉज m की वैल्यू स्टिल अननोन है, तो हम यहाँ से ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 यानी स्ट्रेट लाइन से कंपेयर करके इसके वैल्यूज ले लेंगे। x के साथ a, x के साथ है m, y के साथ b, y के साथ -1 और कांस्टेंट है -22m -4। अब यहाँ पर एक चीज है,
ये है अपने दो सर्कल्स और ये है वो दो डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट्स। अब यहाँ पर अगर कोई भी लाइन कोई भी सर्कल को अगर टैंजेंट है तो एक फॉर्मूला कंपलसरी इस्तेमाल होता, वो है r इक्वल्स टू डी। मतलब कि जो रेडियस है वो सर्कल का और जो सर्कल का ये जो सेंटर है, सेंटर से लेके ये टैंजेंट तक का जो डिस्टेंस होता वो होता d और रेडियस होता r वो सर्कल का, और ये दोनों क्या हो जाते हैं, वो हो जाते इक्वल। एंड व्हाट इज d? कोई भी पॉइंट से कोई भी लाइन का अगर डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो वो होता परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो सर्कल्स अपने पास गिवन है, दो में से कोई एक सर्कल हम कंसीडर करेंगे, ये ले लो या ये ले लो आपकी चॉइस है, बट हम उसी पे जाएंगे जिसका रेडियस कम है, तो वो है अपना सर्कल नंबर 2। तो हम लिखेंगे कि जो फर्स्ट जो अपनी लाइन है इक्वेशन नंबर 1 वो टैंजेंट है सेकंड सर्कल के लिए। इक्वेशन 1 इज टैंजेंट टू सर्कल नंबर 2 इज डैश इज इक्वल टू 0। देयरफॉर जो सेकंड रेडियस है वो इक्वल किसको रहने वाला है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को। और d का फॉर्मूला क्या है, मॉड्यूलस ax1 प्लस by1 प्लस c बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर जो ए बी सी के वैल्यूज है वो तो ले लेंगे आप स्ट्रेट लाइन से, m -1 -22 m -4। व्हाट अबाउट x1 एंड y1? हम सर्कल कौन सा पिक करें, हम पिक करें सेकंड सर्कल, अगर उसी का रेडियस है तो x1 y1 भी उसी का सेंटर रहने वाला है। तो अगर हम ये वैल्यूज अभी यहाँ पर रखें, जैसा कि R2 का आंसर 5 है और D की जगह पर फॉर्मूला अगर रखे हम यहाँ पर, तो A की वैल्यू कितनी है m, B की वैल्यू -1 और C की वैल्यू -22 m -4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब x1 y1 की जगह क्या आ जाएगा, अगर रेडियस 2 है तो सेंटर भी उसका सेकंड वाला ही लेंगे, तो x 11 है और y1 -2 है। देन फाइनली m into 11 11m minus into minus plus 2 -22m -4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस m का स्क्वायर प्लस 1 होता, और ये रूट को अगर हम यहाँ पर लेके आए तो 5 रूट m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 11m में से 22m गए तो -11 बच गया, 2 में से 4 जाने पे -2 बचा। अब ये रूट हटाने के लिए हम करते स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो ये बना 5 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। दोनों में से अगर माइनस बाहर निकला तो ये बनता 11m प्लस 2 और इसके ऊपर भी लगा देंगे हम होल स्क्वायर। अब 5 स्क्वायर बन जाता 25, ये रूट और स्क्वायर कट गया तो बचा यहाँ पर m स्क्वायर प्लस 1 माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता, और ये आ गया a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले में। आप रफ वर्क में क्या कर सकते हैं, इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab रख के सिंपलीफाई करके फिर ये आंसर लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्टली अगर देख रहे हैं तो 11 का स्क्वायर होता 121 और m स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता 4, लेकिन एक और टर्म आता वो होता 2ab का, तो 2 टू द 4 4 11 द 44 है। अब हम क्या करेंगे, पूरे टर्म्स को राइट पे लेके आएंगे, तो 121m स्क्वायर प्लस 44m प्लस 4। अब देखो 25 इंटू एम स्क्वायर 25m स्क्वायर प्लस इधर आने के बाद क्या बन गया -25m स्क्वायर। 25 इंटू 1 इज प्लस 25, 25 राइट पे आने के बाद -25 बना इक्वल्स टू 0। देन फाइनली वी हैव आवर इक्वेशन 21m स्क्वायर में से 925 121 में से 25 जाने पे बचा 96m स्क्वायर, 44m एज इट इज, 4 - 25 होता -21 इक्वल्स टू 0। अब एक सैड पॉइंट ये है क्वेश्चन का, इसके जो इक्वेशन के फैक्टर्स है वो इसमें से ही निकालना है, मतलब ये बड़े वैल्यूज ही कंसीडर करना है, और एल्स आप जा सकते -b प्लस और माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2a, बट वो फॉर्मूले में जाने से आपको ऑलमोस्ट एक पेज पूरा खराब होता। तो इसका मैं एक छोटा सा एक वैल्यू बताया तो आप लोगों को आराम से याद हो जाते हो। आपको लिखना है 72m - 28m। क्या लिखेंगे आप, 44m के फैक्टर्स इन टर्म्स ऑफ 96 एंड 21 आपको याद रखना है। और प्लस पॉइंट ये भी है कि ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का सिर्फ एक ही इक्वेशन है, मतलब ऐसा इक्वेशन और भी नहीं है जैसा कि उन एग्जाम में वैल्यूज बदल के देगा। अगर डीसीटी आना है तो यही इक्वेशन से आना है, अदरवाइज आना ही नहीं है। तो उसके लिए आप फैक्टर्स याद रखो। 44m के फैक्टर्स क्या होते हैं, 72 - 28 72 - 28 -21 इक्वल्स टू 0। फैक्टर्स में हम 96 और 21 को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम 44 की जगह लिखेंगे 72 - 28। अगर इसमें कॉमन फैक्टर निकालने की बात आ गई तो हम बनाते इसका एक पेड़ और हम बनाते इसका एक पेड़। आपको देखना है कि इसमें जो कॉमन फैक्टर आ रहा है इसमें भी वही कॉमन फैक्टर है, क्योंकि यहाँ वैल्यूज बड़े हैं तो हम क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर यहाँ से निकालेंगे। 7 के टेबल में दोनों भी नंबर्स आते हैं, तो -7 अगर बाहर आया तो ये 7 4 जा 28 हो जाता और ये 7 3 जा 21 बन जाता। तो जो 4m + 3 है वो यहाँ पर भी आ जाता। अब चेक करो
4 के टेबल में 96 कब आता, तो 4 2 जा 8 आता, और कैरी 1 जाने पे 4 4 जा 16 यानी 24 फैक्टर बाहर आया। और यहाँ पर m स्क्वायर था, यहाँ पर m लिखे तो मतलब कि एक m यहाँ से भी बाहर आ गया। और फाइनली 4m प्लस 3 एक फैक्टर है, 24m माइनस 7 एक फैक्टर है। अगर वो हम लिख रहे हैं यहाँ पर 4m प्लस 3 24m minus 7 is equals to 0. Then finally 4m plus 3 equals to 0. 4m equals to minus 3 and m equals to minus 3 by 4. 24m minus 7 equals to 0. 24m equals to 7 and m is equals to 7 by 24. m के दो वैल्यूज आ गए, और दो वैल्यूज लेके जाके आप कहाँ रखेंगे, आप रखेंगे इक्वेशन 1 में, जहाँ से आपको आते दो टेंजेंट्स। देयरफॉर फाइनल स्टेप अपना केस 1, अगर m की वैल्यू माइनस 3 बाई 4 है तो इक्वेशन क्या बनता है, mx माइनस वाई माइनस 22m माइनस 4 इक्वल्स टू 0। दोनों का डिनोमिनेटर 4 है तो पूरों का डिनोमिनेटर 4 कर दो, तो ये बन गया माइनस 3x। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो माइनस 4y, ये 4 जाके यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 2 6 3 2 6 एंड 4 4 हो गया 16। तो फाइनल आंसर इज माइनस 3x माइनस 4y। 66 में से 16 गया तो बचा 50, और ये 4 इंटू 0 बन गया 0। उसके बाद x क्योंकि नेगेटिव है जो कह रहे हैं ना, नहीं तो हम उसको वहां भेजेंगे, तो ये बन गया प्लस 3x प्लस 4y माइनस 50 इक्वल्स टू 0। सेम वे आप करेंगे केस 2, अगर m की वैल्यू माइनस 7 सॉरी प्लस 7 बाई 24 है तो आंसर है mx माइनस वाई माइनस 22m माइनस 4 इक्वल्स टू 0। दोनों का डिनोमिनेटर क्योंकि 24 है तो हम पूरों का एलसीएम 24 बना देंगे। 7 इंटू एक्स 7x, 24 इंटू वाई 24y माइनस 7 टू द 14, 7 टू द 14 15 माइनस 24 इंटू 4, 4 4 16, 4 टू द 8 96। तो फाइनली जो अपना दूसरा डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट है वो कितना है, 7x माइनस 24y माइनस 154 माइनस 96 बना कितना, माइनस 250 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट्स आर, पहला टैंजेंट आया 3x प्लस 4y माइनस 50 इक्वल्स टू 0 एंड 7x माइनस 24y माइनस 250 इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन नंबर 3, ये अगर मैं आपको एक्सप्लेन करा तो ये आप लोग आराम से कर ले सकते हैं, फिर भी हम क्वेश्चन एक बार कर लेंगे। शो दैट 4 कॉमन टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फॉर द गिवन सर्कल्स, फाइंड द इंटरनल एंड एक्सटर्नल सेंटर ऑफ सिमिलिट्यूड। यहाँ पर आपको पहला जो केस है यानी C1 C2 ग्रेटर देन R1 प्लस R2, अगर वो प्रूफ कर दिए तो हम बोल सकते हैं कि हाँ 4 कॉमन टेंजेंट्स उतार सकते हैं। उसके बाद आपको इंटरनल एंड एक्सटर्नल सेंटर ऑफ सिमिलिट्यूड बोल रहा, तो जो दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है दोनों मालूम करना है ना, आपका आंसर खत्म। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे पहले सर्कल से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 14x प्लस 6y प्लस 33 इक्वल्स टू 0। इसको हम हो सका तो थोड़ा डायरेक्ट वे में करेंगे, अगर आपको इन डिटेल होना है तो आप पुराने प्रॉब्लम्स देख लो जाके, उसके बाद ऑटोमेटिकली समझ में आएगा। तो यहाँ से जो g की वैल्यू आती है वो -7, f की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू 33। यहाँ से अगर सेंटर 1 निकाला मैं तो -g -f उसका फॉर्मूला है, तो आंसर क्या बन जाता 7, -3। और अगर रेडियस 1 लिख रहा हूँ मैं तो वो होता g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, which is 7 स्क्वायर 49, 3 स्क्वायर 9 माइनस 33। 49 प्लस 9 होता 58, 58 माइनस 33 बनता 25, और 25 का रूट बन जाता 5। उसके बाद सर्कल 2, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 30x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से जो g की वैल्यू आती है वो 15, f की वैल्यू -1 और c की वैल्यू 1। अगर हम यहाँ से सेंटर देखें इसका दैट इज C2, तो वो बन जाता -15 प्लस 1, और रेडियस 2 क्या बन जाता g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। 15 स्क्वायर इज 225, ये -1 का स्क्वायर प्लस 1 और ये -1, क्योंकि दोनों कैंसिल हो गए और 225 का रूट तो 15। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर C1 C2 का डिस्टेंस देखेंगे। C1 C2 का डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स, तो x2 - x1 स्क्वायर y2 - y1 स्क्वायर, तो -15 -7 स्क्वायर एंड 1 माइनस ऑफ -3 स्क्वायर।
-15 -7 होता -22 और -22 का स्क्वायर होता 484। 1 + 3 होता 4, 4 स्क्वायर होता 16 और इसका आंसर आ गया √500। एंड R1 + R2 अगर हम करें, R1 की वैल्यू 5, R2 की वैल्यू 15, तो ये आंसर बना 20। एंड वी नो दैट कि √500 बड़ा होता 20 से, देयरफॉर C1 C2 is greater than R1 + R2 and we can say that 4 common tangents can be drawn। ये तो पहला पार्ट प्रूफ हो गया। अब आपको बोला ना इंटरनल एंड एक्सटर्नल सेंटर्स मालूम करो बोल के, तो इंटरनल सेंटर ऑफ सिमिलिट्यूड का फॉर्मूला क्या है? प्लस का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, दैट इज mx2 plus nx1 by m plus n, my2 plus ny1 by m plus n। अच्छा, C1 की वैल्यू कितनी है 7, -3। C2 की वैल्यू कितनी है -15, 1। R1:R2 का रेशियो कितना है 5:15। 5 1 5, 5 3 15, तो आंसर है 1:3, जहां पर ये वैल्यू m की होती और ये वैल्यू n की होती। अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में हम रखे इसको, तो mx2 plus nx1 by m plus n, my2 plus ny1 by m plus n। अब x1 y1 x2 y2 क्या होते हैं? x2 -15 है और x1 7 है, y2 1 है और y2 -3। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वैल्यू क्या आ गई? इंटरनल सेंटर ऑफ सिमिलिट्यूड। लुक, -15 × 1 -15, 7 3 21, 21 -15 कितना हो गया 6 by 1 + 3 is 4। 1 -9 होता -8 by 4, तो 2 2 4, 2 3 6, 4 1 4 2, तो आंसर है 3/2, -2। ये आ गया इंटरनल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी इंटरनल सेंटर ऑफ सिमिलिट्यूड। वैसे ही हम देखेंगे एक्सटर्नल सेंटर ऑफ सिमिलिट्यूड, तो उसका फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम, जस्ट आपको प्लस की जगह पर माइनस लेना है। तो mx2 - nx1 by m - n, my2 - ny1 by m - n। पहले m और n की वैल्यूज रख देंगे अपन, mx2 - nx1 by m - n, my2 - ny1 by m - n। ओके, x1 y1 x2 y2 क्या है? देखो अपने पास x2 की वैल्यू -15 7 1 -3, -15 7 1 -3, तो क्या रिजल्ट आया? 3 7 21 हो गया, -15 -21 becomes -36 divided by -2। 1 + 9 बन गया 10 by -2। माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 2 18 2 1 2 5, तो आंसर है 18, -5। देयरफॉर फाइनल आंसर के 4 कॉमन टेंजेंट्स हम गिवन सर्कल्स के लिए उतार सकते हैं, और इसमें जो इंटरनल सेंटर ऑफ सिमिलिट्यूड है वो है 3/2, -2 एंड एक्सटर्नल सेंटर ऑफ सिमिलिट्यूड है 18, -5। तो ये 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आप लोग अगर पहले जो मैं 3 वीडियो, तो ये है 2 प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अगर आप वीडियो में जो 3 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को समझाया वो कर लिए, तो ऑलमोस्ट ये 2 भी कर ले सकते हैं। ये क्वेश्चन रिलेटेड है फर्स्ट क्वेश्चन से, शो दैट द सर्कल्स टच ईच अदर, फाइंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट, जिसके आंसर्स में आपको सेंटर 1 सेंटर 2 रेडियस 1 रेडियस 2 के ये वैल्यूज आते, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे आपको इंटरनल वाला इस्तेमाल होता, उसका आंसर आता 3/5 14/5, और कॉमन टेंजेंट का आंसर आता 4x - 3y + 6। और जो सेकंड क्वेश्चन है दैट इज ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ये रिलेटेड है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट से। अब इसमें आपको 2 सर्कल्स है, सर्कल का सेंटर रेडियस ये वैल्यूज आएंगे, C1 C2 की वैल्यू √20, R1 + R2 की वैल्यू 4। और मैं स्टार्टिंग में वीडियो के इंट्रो में बोला था कि अगर ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट ले रहे हैं तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट प्लस वाला लेना है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के लिए माइनस। अगर हम ये वाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इस्तेमाल करें तो 1,9/2 आंसर है। उसके बाद आप उसको सेम डीसीटी का सेम स्टेप्स है पूरे, खाली ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बदलने वाला है, वहां पर माइनस था यहाँ पर प्लस है। लेकिन यहाँ पर एक और केस आता, जब आप r = d लेके सॉल्व करेंगे तो आपको सिर्फ m की एक वैल्यू आती है, बट ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट अपने पास 2 है, तो इस वजह से एक m की वैल्यू आने पे दूसरी m की वैल्यू हम लेते अनडिफाइंड, एंड अनडिफाइंड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 1/0 2/0 3/0 या 4/3, ये हमें कंसीडर कर लेना है। एक वैल्यू m की -3/4 कैलकुलेशन से आती है, एक वैल्यू हम लिखेंगे m = अनडिफाइंड,
जिसका आंसर है 1/0। और जब हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो एक केस में आंसर ये आता, दूसरे में ये आता, लेकिन जब सेकंड केस में आप सब्सटीट्यूट करेंगे तो आपको सब्सटीट्यूट करना है ये वाले फॉर्मूले में, ना कि इक्वेशन 1 में, जैसा कि इसमें नहीं सब्सटीट्यूट करना है, आपको डायरेक्ट यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना है। y माइनस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कितना अपने पास 1,9/2, तो y माइनस 9/2 इज इक्वल टू 1/0 इंटू x माइनस x1 की वैल्यू 1 है। अब ये 0 डिवीजन में है, यहाँ पर आके वो मल्टीप्लाई होता एंड 0 इंटू एनीथिंग बिकम्स 0, तो लेफ्ट साइड 0 बन गया और राइट साइड x माइनस 1 इंटू 1 क्या बना, x माइनस 1, तो वहां से आता आपको ये वाला इक्वेशन।